Hey everyone and welcome back to Academics 100 where we make English lessons easy and interesting. आज का जो हमारा चैप्टर की समरी है उसका नाम है द रैट ट्रैप फ्रॉम फ्लेमिंगो क्लास 12 बुक, जो कि एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है बाय सेल्मा लैगरलॉफ। दिस स्टोरी द रैट ट्रैप इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। ये जो स्टोरी है इट रिवॉल्व्स अराउंड अ पुअर एंड लोनली मैन जो रैट ट्रैप सेल करता है अपने सर्वाइवल के लिए। और ये जो स्टोरी है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर यानी जब हम दो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं वो मेटाफोर कहलाता है। तो यहाँ पे रैट ट्रैप को डायरेक्टली लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है। सो दिस स्टोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो एक जॉबलेस मैन है, होमलेस मैन है, और वो रैट ट्रैप बनाता है स्क्रैप मटेरियल से, जो रिजेक्टेड डिस्कार्डेड मटेरियल है उससे वो रैट ट्रैप बनाता है और सेल करता है। और टाइम के साथ साथ वो इस तरह से अपनी लाइफ को स्ट्रगल करके जी रहा है कि उसकी जो थॉट है वो बहुत ही बिटर हो जाती है। वो ये सोचने लग जाता है कि ये जो वर्ल्ड है ये एक रैट ट्रैप जैसा है, क्योंकि इंसानों की जो लालच है, रिचेस की लालच, अमीर होने की लालच और टेम्पटेशंस, डिजायर, ये सब एक रैट ट्रैप जैसा है। और इंसान को जब इस चीज की लत लग जाती है तो वो फंसता चला जाता है। एक रैट को पकड़ने के लिए हम ट्रैप के अंदर चारा डालते हैं, उसी तरह से ये जो वर्ल्ड के जितने भी डिजायर्स है, टेम्पटेशंस है, रिचेस है, ये सब क्या है, एक चारा जैसा ही है। लोग जैसे इसकी आदत डालते हैं या इसमें फंसते चले जाते हैं तो वो का थॉट बन चुका था। एक शाम की बात है जब ये रैट ट्रैप सेल करते करते, और ये पेडलर भी था। पेडलर यानी कि वो चल चल के अपना सामान घर घर जाके बेचता था। तो ये जो रैट ट्रैप सेलर था ये शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, और एक अचानक से उसके सामने एक ग्रे कलर की हाउस दिखती है जिसको नॉक जब करता है तो कोई अंदर से उसको ओपन करता है। और वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो रिक्वेस्ट करता है कि क्या आज की रात आप हमको शेल्टर देंगे, बिकॉज मैं अब वापस नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत दूर आगे आ चुका हूँ और रात भी होने वाली है। तो वो वहाँ में जो अंदर रहते थे वो बहुत ही लोनली थे। उनके घर में ना तो उनकी वाइफ थी ना तो उनके बच्चे थे। तो उनको ऐसा लगा कि आज रात मुझे किसी के साथ बात करने के लिए कोई पार्टनर मिल गया है। तो वो खुशी खुशी उनको अपने घर के अंदर इनवाइट करते हैं और उनके लिए डिनर तैयार करने के लिए चले जाते हैं। रात को डिनर के बाद दोनों कार्ड्स खेलने बैठते हैं, और वो जो घर का ओनर था वो इतना सीधा था कि वो सब कुछ इस रैट ट्रैप सेलर को बता देते हैं। वो बताते हैं कि मैं सबसे पहले एक क्रॉफ्टर था, मतलब एक फार्मर था, और जो मेरी लाइफ थी वो बहुत पुअर थी, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। पर उसके साथ मेरी जब उम्र बढ़ गई तो मैं अब फार्मिंग नहीं कर पाता हूँ। तो अब मेरी जो सर्वाइवल है, मुझे अब पैसे कहाँ से आते हैं, काऊ से, क्योंकि आई मिल्क द काऊ, और वो इतना अच्छा दूध देती है कि मैं वो उस मिल्क को जाके पूरे विलेज में बांटता हूँ, और उससे जो पैसे आते हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो उससे मेरी बहुत अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है। और लास्ट मंथ ही मैंने 30 क्रोनो जो है वो स्वीडन का एक करेंसी है, उन्होंने कहा मैंने 30 क्रोनो कमाया है उस काऊ के मिल्क को सेल करके। और इवन उन्होंने ये भी बता दिया कि उस क्रोनो को उन्होंने कहाँ पे रखा है। उन्होंने कहा वो जो विंडो तुम देख रहे हो उसी के ऊपर एक पाउच में मैंने वो पैसे रख के छुपा के रखे हैं। तो इतना कह के वो दोनों फिर लेट नाइट हो जाती है तो वो दोनों रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों सुबह उठते हैं तो घर का जो ओनर था वो ओल्ड फार्मर, तो काऊ को मिल्क करने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। और ये जो रैट ट्रैप सेलर थे ये भी सोचते हैं कि घर का ओनर जब घर के बाहर है तो मैं घर के अंदर रह के क्या करूंगा, ये कह के वो भी बाहर निकल आते हैं और दरवाजा बाहर से लॉक करके ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर था वो निकल जाता है काऊ को मिल्क करने। एंड द रैट ट्रैप सेलर बिगैन टू सेल टूवर्ड्स हिज ओन पाथ, अपने पाथ की तरफ, अपने रास्ते की तरफ वो बढ़ने लगता है। आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि वो वापस आता है द रैट ट्रैप सेलर, और उसकी लालच इतनी ज्यादा थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और वो उसी जगह पे पहुंच गया जहां पे द क्रॉफ्टर हैज सेड दैट ही हैज हिडन द मनी। और वो जाके धीरे से वो पाउच को निकालता है उस विंडो से,
पैसे निकाल के अपने जेब में रख लेता है और फिर उस पाउच को वापस वहीं पे टांग देता है। अब उसको ये लगता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इस बात से वो सिटी वापस नहीं जाता है, बल्कि वो जंगल के अंदर अपने आप को छुपाने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल में बहुत देर तक चलने के बाद ये रैट ट्रैप सेलर एक आयरन मिल के पास पहुंचता है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता है। बहुत ठंड भी लग रही थी और वो बहुत भूखा भी था और इसके कारण वो आयरन मिल के अंदर पहुंचता है। वहाँ जो आयरन मिल का ओनर था, द आयरन मास्टर, वो उसको गलत सोच लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये मेरा पुराना कोई दोस्त है, क्योंकि जो आयरन मास्टर थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे और उनको ये लगता है कि ये भी मेरे साथ आर्मी के रेजिमेंट में भी रहा है। वो मिस्टेकिंग कर लेते हैं और ये उनको इनवाइट करते हैं। द आयरन मास्टर इनवाइट्स द रैट ट्रैप सेलर कि तुम मेरे पुराने वो दोस्त हो, तो तुम मेरे साथ आज घर चलो एंड वी विल सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। पर जो रैट ट्रैप सेलर है उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली में तो वो उनके दोस्त थे ही नहीं, तो इसीलिए वो रिफ्यूज कर देते हैं उनका इनविटेशन। और उनको ये लगता है कि अगर मैं इनका इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास चोरी किए हुए पैसे रखे हुए हैं। रैट ट्रैप सेलर के रिफ्यूज करने के बाद वो आयरन मास्टर अपने घर वापस चले जाते हैं और आधे घंटे के अंदर वो अपनी बेटी को भेजते हैं। और क्योंकि आयरन मास्टर को ये लगता है कि उनकी जो बेटी है उसके पास बहुत ज़्यादा कन्विंस करने का पावर है, तो उनको ये लगा कि शायद मेरी बेटी कन्विंस करके मेरे दोस्त को मेरे घर लेके आएंगे। तो इस सोच से आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजते हैं। और इस बार जब आवाज़ आई बाहर से कैरेज रुकने की, तो जब इन्होंने रैट ट्रैप सेलर ने बाहर आके देखे तो इन्होंने देखा कि कोई दूसरा गेस्ट आया हुआ है एंड दिस टाइम इट वाज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। वो अंदर जाती है, अपने इंट्रोडक्शन देती है, कहती है कि मैं आयरन मास्टर की बेटी हूँ, मेरा नाम एडला है और मेरे फादर ने रिक्वेस्ट किया है कि आपको उनके साथ क्रिसमस मनाने के लिए मैं अपने साथ आपको लेके चलूँ। यहाँ पे जो आयरन मास्टर थे वो बहुत ज़्यादा घमंडी थे और आउट ऑफ प्राइड, अपने पैसे की घमंड से उन्होंने ये रैट ट्रैप सेलर पे दया दिखाई। उनको ये लगा कि मेरा जो दोस्त है वो गरीब हो चुका है, तो शायद मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। तो उनकी आंखों में वो प्राइड थी। पर उनकी बेटी एडला जो थी वो डिफरेंट थी। वो इस रैट ट्रैप सेलर को उनके पहनावे से जज बिल्कुल नहीं करती है, बल्कि उनकी जो परेशानी है वो देख के वो उस रैट ट्रैप सेलर को हेल्प करना चाहती थी। और इस बात से जो रैट ट्रैप सेलर थे बहुत ज़्यादा उनको टच होता है, वो फील होती है वो बात, और वो रेडिली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारे घर में जाके मैं क्रिसमस का सेलिब्रेशन करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिसमस था, जब रैट ट्रैप सेलर अपने कमरे में थे और जो आयरन मास्टर थे वो डाइनिंग टेबल में आते हैं और एडला से वो दोनों बातचीत करते हैं। आयरन मास्टर जो है वो कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है कि मैं अपने रेजिमेंटल दोस्त को बचा पाया हूँ। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसको खिला पिला के उसका जो हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद वो जो रैट ट्रैप सेल करता है घर घर जाके, इसके बदले में कुछ और बिजनेस ओपन करके देंगे उसकी अर्निंग के लिए। इस बात से एडला कहती है कि पर कल मैं रात को जब इनसे मिली थी तो मुझे इनकी सफरिंग देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि आप कह रहे हो कि वो आपके रेजिमेंट में रह चुके हैं तो ही मस्ट बी अ वेरी एजुकेटेड मैन, पर उनकी एजुकेशन उनके चेहरे पे दिख ही नहीं रही थी, बल्कि उनके चेहरे पे हेल्पलेसनेस दिखती है, और जिसके कारण मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ। तो इस बात से आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तुम उसकी जो पहनावा है उसको देखी हो, और मैंने ये अरेंज किया है कि घर के जितने भी सर्वेंट्स हैं मैंने उनको कह दिया है कि इसके लिए अच्छे कपड़े लाए जाए और इसको अच्छे से नहला धुला के इसको फ्रेश हमारे सामने लाया जाए, और जैसे ही वो तैयार होके तुम्हारे सामने आएगा तब तुम यकीन करोगी मेरे बात का कि वो मेरा एक रेजिमेंटल फ्रेंड रह चुका है और तुम्हें ये नहीं लगेगा कि वो एक पुअर इंसान है। और जैसे ही टर्न करता है आयरन मास्टर दरवाजे की तरफ, उनको दिखता है कि वो जो रैट ट्रैप सेलर थे वो बिल्कुल तैयार होके दरवाजे पे खड़े हैं। और अब जब वो पूरी तरह से तैयार थे, फ्रेश दिख रहे थे, तो आयरन मास्टर को समझ में आता है कि उन्होंने जो रात में इनको अपना रेजिमेंटल फ्रेंड समझा था वो गलती थी।
ये एक्चुअली उनके कोई भी पहचान के है ही नहीं, ही इज एन अननोन, ही इज अ स्ट्रेंजर। और फिर वो आयरन मास्टर चिल्लाते हैं उस पे और कहते हैं कि तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, मैंने गलती की थी, तुम मेरे दोस्त हो ही नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे घर से निकल के चले जाओ। अब जो रैट ट्रैप सेलर था वो कहता है कि इसमें तो मेरी कोई गलती है ही नहीं, मैंने तो कभी भी प्रिटेंड नहीं किया कि मैं आपका रेजिमेंटल दोस्त हूँ, बल्कि मैं हर बार कहता गया कि मैं एक रैट ट्रैप सेलर हूँ, पर आप ही ने मुझे अपने घर में इनवाइट किया और अपने घर में ज़बरदस्ती लेके आए। तो इस बात से जो आयरन मास्टर थे वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें जो भी कहना है तुम पुलिस को बताना, क्योंकि आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस। इस बात से आयरन मास्टर को समझाने लगा वो रैट ट्रैप, वो ये कहने लगा कि हर बार मेरी लालच की वजह से वो मेरे लिए एक फंदा बन जाता है, एक ट्रैप बन जाता है जिसमें मैं फंसता चला जाता हूँ। इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, अगर मैं आपका इनविटेशन नहीं एक्सेप्ट करता तो मैं ट्रैप में नहीं पड़ता, पर फिर भी मेरी लालच सामने आ गई। आपने जब मुझे इनविटेशन दिया क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, तो मैं अपने लालच को रोक नहीं पाया और मैं आपके फंदे में फंसता चला गया। और अगर आपने पुलिस को बुलाया तो हो सकता है कि एक दिन आपके साथ भी ऐसा हो कि आप भी किसी ट्रैप में फंस जाओ और आपको भी पुलिस पकड़ के ले जाए, क्योंकि ये जो पूरी वर्ल्ड है ना, इट इज जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप। लोग अपनी लालच के चलते फंसते चले जाते हैं, जैसे कि मैं हर बार ट्रैप में फंसता चला जाता हूँ। तो आयरन मास्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये तो बाद की बात है, हम बाद में देखेंगे कि कौन कहाँ पे ट्रैप में फंसता है, पर अभी फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि तुम फौरन मेरे घर से निकल जाओ। पर एडला क्योंकि बहुत काइंड लेडी थी, वो अपने फादर से ये कहती है कि आज सेलिब्रेशन का डे है, आज प्लीज इसको यहीं पे रहने दीजिए, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये कह के दोनों, एडला और उसके फादर द आयरन मास्टर, दोनों चर्च के लिए निकल जाते हैं। चर्च में जाके एडला और आयरन मास्टर को ये पता चलता है, क्योंकि सब आपस में बात कर रहे थे कि किस तरह से ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से लास्ट नाइट पैसे चोरी हो गए हैं। तो और ये जो पैसे चोरी करने वाला है वो एक रैट ट्रैप सेलर है। और इस बात से अब जो आयरन मास्टर थे वो कंफर्म थे कि उन्होंने एक चोर को अपने घर में शेल्टर दिया है, और उनको ये लगा था कि इनके अब क्योंकि ये लोग घर पे नहीं है तो इनके एब्सेंस में रैट ट्रैप सेलर ने उनके घर में भी चोरी करके वो भी भाग गया होगा वहां से। तो जल्दी जल्दी दोनों, एडला और आयरन मास्टर, अपने घर में आते हैं। बाहर जो सर्वेंट खड़ा था उससे पूछते हैं कि क्या जो अंदर रैट ट्रैप सेलर था क्या वो भाग गया है कि वो घर के अंदर है, और वो सर्वेंट कहता है कि वो चला गया है। अब बोथ ऑफ देम वर वेरी श्योर कि इनके घर से भी चोरी हो चुकी होगी, पर अंदर जाके उनको एक सरप्राइज मिलती है, और वो ये था कि एडला के नाम से एक लेटर लिखा हुआ था और एक सरप्राइज गिफ्ट भी रखी थी। एडला जब वो ओपन करती है तो वो देखती है कि रैट ट्रैप सेलर के हाथ का बना हुआ एक छोटा सा रैट ट्रैप रखा हुआ है, और एक लेटर जो एडला को लिखा हुआ था वो ये लिखा था कि मुझे आपकी जो काइंडनेस थी, एडला की जो काइंडनेस एडला ने दिखाई थी, उससे रैट ट्रैप सेलर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, और उसने ये लिखा था कि आपके काइंडनेस से आई एम वेरी मच मूव्ड, और मैं अपनी गलती रियलाइज़ करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद मैं कोई भी ट्रैप में नहीं फंसूँ, अपनी जो लालच है उस पर मैं अपना कंट्रोल रखूँ। तो इसीलिए मैं आज के बाद से कोई भी गलत काम नहीं करने वाला हूँ, और ये जो 30 क्रोनॉ मैंने उस ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे ये भी रखा हुआ है। इफ पॉसिबल आप ये ओल्ड क्रॉफ्टर को जाके प्लीज लौटा दीजिएगा और मेरी तरफ से उनको सॉरी बोल दीजिएगा। दिस स्टोरी द रैट ट्रैप, इट्स अबाउट ह्यूमन नेचर। अगर कोई काइंडनेस दिखाता है तो उसके काइंडनेस से कोई बुरा से बुरा इंसान भी अपने आप को चेंज कर सकता है। तो यही थी इस चैप्टर की समरी। अगर आप लोगों को ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लेसन्स लाइक दिस, एंड ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट that what does the rat trap represents in your life. Thank you. See you in the next video.